तो हम लोग आज बेसिक चीजें समझेंगे सेल के बारे में कि कैसे सेल इवॉल्व हुआ है, कैसे प्रोकैरियोटिक था फिर यूकैरियोटिक हुआ, या ग्रेजुअली वो प्लांट या वो एनिमल कैसे डेवलप हुआ एक यूनिसेलुलर से मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एनिमल नेचर, MAN। इकलौता ऐसा प्राणी पूरे यूनिवर्स में जो किसी भी एनिमल को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकता है। दैट्स व्हाई वी से मैन, MAN, मास्टर ऑफ एनिमल नेचर। क्लियर? अब हम यहां देखें, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। अब सेल को क्लासिफाई किया गया इफ दे हैव सेल वॉल, सॉरी नॉट सेल वॉल, इफ दे आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव नेकेड DNA, दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनल्स, तो दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, या कुछ बुक में, या आप भी पढ़ेंगे देखेंगे बुक्स में, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कह लीजिए या अनडेवलप्ड कह लीजिए। और वर्ड जो कैरियोट्स है ये बना है वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया सेल को क्लासिफाई करने के लिए कि जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। या हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को 9th क्लास से लेके सिमिलर यही चीजें पढ़नी है। द सेल विच हैव नेकेड DNA, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हम कहते हैं न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लियस है ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक, उसको कह दिया प्रोकैरियोट्स। अब अगर ये है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको बोल दिया गया यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल। हमने यहां लिखा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यहां लिख दिया हमने डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, डेवलप्ड न्यूक्लियस, राइट। अब आगे की चीजें हो गई, दे आर माइक्रोस्कोपिक मोस्ट ऑफ द केस, इनका साइज बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर के आसपास या उससे भी छोटा। साइज की बात करेंगे तो साइज में हम यहां लिख देते हैं स्मॉल, ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर, और ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट मोर देन 1 माइक्रोमीटर। जो सेल का साइज होगा, जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वो इससे बड़े होंगे, मोर देन, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल इज मोर देन 1 माइक्रोमीटर। जो इससे छोटा है वो प्रोकैरियोट है, जो इससे बड़ा है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। कोई डाउट? इस स्लाइड में हम देखेंगे 0.1 नैनोमीटर से लेके 100 mm तक के साइज की चीजों को दिखाया गया है, राइट। अब अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो एक एटम का जो साइज है वो कितना है? 0.1 नैनोमीटर, NM। वही अगर हम लिपिड और प्रोटीन की बात करते हैं, दिस इज योर लिपिड एंड दिस इज योर प्रोटीन, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइपोप्रोटीन, जो सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में दिया था। इनका साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर है, राइट। और जो स्ट्रक्चर है फ्लू वायरस का, जो इनका साइज है वो आप देखिए ये अराउंड 100 नैनोमीटर के आसपास है। अब हम बात करते हैं इधर बैक्टीरिया की, जो हमारा प्रोकैरियोटिक में आता है, इनका साइज है 1 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट साइज है वो कितना है? 100 mm, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल। ये जनरल नॉलेज की भी बात है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, ऑल्सो कॉल्ड एज अ PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है हमारा
ऑस्ट्रिच एग सेल विच इज ऑफ 100 mm. ओके, अब ह्यूमन एग की बात करिए आप, तो ह्यूमन एग का जो साइज है वो साइज है ऑलमोस्ट इन बिटवीन 100 माइक्रोमीटर टू 1 mm. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डिफरेंस स्टडी करेंगे दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेल. अब सेल ऑर्गेनल का मतलब हो गया कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, जितने भी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर जो उस सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को, उसके सब बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है, तो सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि सबके फंक्शंस अलग अलग बटे हुए हैं. कोई प्रोटीन बनाता है, कोई कंट्रोल करता है, कोई रेप्लिकेट करता है, हर ऑर्गन का अलग अलग काम, राइट. अब ये यहां क्या है, नहीं है, एब्सेंट है, बिकॉज इट इज प्रोकैरियोट. इट इज प्रोकैरियोट, इट मींस ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. और ये सारी इधर क्या हो गई, प्रेजेंट, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोट है, फुली डेवलप्ड सेल. दे हैव ऑल सेल ऑर्गेनल्स, दे हैव ऑल सेल ऑर्गेनल्स. मैं फिर से बता दूं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नेकेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. एक और प्रॉपर्टी हम यहां लिखते हैं, डीएनए इज नेकेड, मतलब डीएनए के आउटर कवरिंग होती ही नहीं है. यहां लिखेंगे डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए इज कवर्ड लिख लीजिए, डीएनए इज कवर्ड. अब यहां इसके डीएनए को हम प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड कहते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नेम है न्यूक्लियोइड. मतलब डीएनए जो है मेम्ब्रेन से कवरिंग उसकी नहीं होती है, ओपन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. कोई डाउट? तो तीन चीजें हो गई, चौथी 4 चीजें हो गई टोटल, तो ये याद रखना है. सबसे पहला प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. दूसरा साइज इज स्मॉल. तीसरा सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. चौथा डीएनए इज नेकेड, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड. इसी का जस्ट उल्टा हो गया हमारा यूकैरियोट्स के लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए. डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल साइज इज मोर देन 1 माइक्रोमीटर, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर, प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, एंड द डीएनए इज कवर्ड, राइट. तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस हुआ. अब अगर ये यूकैरियोट है, इसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया. अगर ये यूकैरियोट है तो इसको फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया. इफ दे हैव सेल वॉल तो दे आर प्लांट सेल. इफ द सेल वॉल इज एब्सेंट तो दे आर कॉल्ड एनिमल सेल. क्लासिफिकेशन शुरू हो गया यहां से. अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बाद यूकैरियोट को क्यों क्लासिफाई किया गया, फिर इसको भी क्लासिफाई किया गया, प्रोकैरियोट्स को भी. अभी हम पढ़ेंगे. इसके बाद फिर मोनेरा एक वर्ड आया, फिर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आया. तो कैसे आया, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक कैरेक्टर था जिसको इंक्लूड किया गया, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. वहां अगर आप देखेंगे तो मैंने वो सब नाम दिए हैं एक एक करके, 1 by 1, जहां पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन किया है. ठीक है.